क्लास 10 बच्चे ध्यान दें। हम अभी इसके पहले जो चैप्टर पढ़े थे अनुवांशिकता, वह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा समन्वय और नियंत्रण क्या होता है। नियंत्रण और समन्वय दो बातें हैं। समन्वय में क्या होता है कि जो भी कार्य होता है वह हमारे सभी अंगों के या विभिन्न प्रकार के अंगों के मेल जोड़ से एक लय में किया जाता है। जैसे यदि हम साइकिल चलाते हैं तो हमारा हाथ तो हैंडल को कंट्रोल करता है, पैर पावडे को मारता है, आंखें रास्ता देखती हैं, काने जो कान हमारे हैं वह पीछे से आने वाले गाड़ियों के आवाजों को सुनता है। तो ये सभी जब हमारे अंग एक साथ मिलकर के एक लय में कार्य करते हैं तो उस स्थिति को समन्वय कहते हैं। ठीक है क्या? जब हमारे शरीर के कई अंग एक विशेष रूप से एक लय में एक गति में कार्य करते हैं तो उसे समन्वय कहते हैं। अब हमारा नियंत्रण, जब सभी अंग एक समन्वय के साथ मिलकर के किसी कार्य को कंट्रोल करते हैं या किसी कार्य पर काबू पाते हैं तो उसे नियंत्रण कहते हैं। तो आइए हम अब बात करते हैं हमारे मेनली जो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उस पर चलते हैं। नियंत्रण देखिए, नियंत्रण और समन्वय हमारे शरीर में मुख्य रूप से हमारे न्यूरॉन्स के माध्यम से होता है, हार्मोन के माध्यम से होता है। तो एक तो होता है हमारा रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण, रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण, तथा जो दूसरा होता है वह होता है तंत्रिकीय समन्वय एवं नियंत्रण। ठीक है, तो आइए हम आज बात कर लेते हैं सबसे पहले तंत्रिकीय समन्वय एवं नियंत्रण के बारे में कि क्या होता है हमारा तंत्रिकीय समन्वय एवं नियंत्रण। जब हमारे बॉडी में किसी भी कार्य का नियंत्रण तंत्रिका कोशिका के माध्यम से, तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है तो उस नियंत्रण को तंत्रिकीय नियंत्रण कहते हैं। तो हमारा जो सबसे मुख्य तंत्रिका है वह हमारा तंत्रिका कोशिका, और उसमें मुख्य रूप से जो हमारा अंग आता है वह हमारा मस्तिष्क। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में। यह बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देता है तंत्रिका कोशिका का सचित्र या स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आइए हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका है क्या? तंत्रिका कोशिका हमारे न्यूरॉन सिस्टम का तंत्रिका तंत्र का इकाई होता है।
यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसकी लंबाई 0.5 सेमी से लेकर के 1 मीटर तक होता है। इसके मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारा तंत्रिका कोशिका के 2-3 भागों में बांटा गया है। एक कोशिका काय होता है, दूसरा टेल होता है, तीसरा एक्सान, मध्य में एक्सान होता है और लास्ट में टेल होता है। अगर हम तंत्रिका कोशिका की फिगर बनाएं तो देखिए सिंपल फिगर बनाते हैं।
देखिए हमारे यहाँ एक तंत्रिका कोशिका की संरचना है। अगर तंत्रिका कोशिका की संरचना हम देखते हैं उसमें हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर की तरफ हमारा कोशिका काय है। कोशिका काय से पतली पतली संरचनाओं के रूप में निकली हुई डेंड्राइट्स दिखाई दे रहे हैं। और कोशिका काय के अंदर गालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, निषल्कण और कोशिका द्रव्य दिखाई दे रहे हैं। जो इसके डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स आगे अगली कोशिका के पूंछ के भाग के सिनेप्टिक घुंडी से जुड़ने में सहायता करते हैं। यदि हम नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ एक लंबा प्रवर्त दिखाई दे रहा है जिसे हम एक्सान कहते हैं। एक्सान पर माइलिन की सीध पाई जाती है, माइलिन का कवर पाया जाता है और माइलिन सीध के कवरिंग के हमारे देखिए तो उनके बीच बीच में कुछ खाली स्थान दिखाई देते हैं जिसे रैंडियल के नोड्स कहते हैं। और सबसे नीचे की तरफ सिनेप्टिक घुंडी है जो सिनेप्टिक में क्रिया करता, सिनेप्टिक में भाग लेता है। सिनेप्टिक माने होता है युग्मानुबंधन। युग्मानुबंधन बोर्ड के एग्जाम का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम ये भी बताएं कि युग्मानुबंधन क्या है। अगला क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम का मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप, उसे भी हम बताएंगे। तो ये हमारा तंत्रिका कोशिका है। एक्सान जो होता है, एक्सान से ही हमारे जो तंत्रिकीय सूचनाएं होती हैं वह गमन करती हैं। गमन करते हुए कोशिका काय से होते हुए ये अगली तंत्रिका कोशिका में प्रवेश करती है। तंत्रिका आवेग या जो तंत्रिकीय सूचनाएं होती हैं वह तंत्रिका कोशिका के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में परिवहित होती रहती है या संचारित होती रहती है, जिसके माध्यम से हमारा शरीर किसी भी कार्य का कंट्रोल या समन्वय करता है। तो आइए आगे हम चलते हैं, सिनेप्स क्या होता है इसके बारे में हम आसानी से जानेंगे। आगे हम देख लेते हैं सिनेप्स या युग्मानुबंधन। ठीक, सिनेप्स या युग्मानुबंधन क्या होता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को सिनेप्स कहते हैं या युग्मानुबंधन कहते हैं। इस प्रक्रिया में दो तंत्रिका कोशिकाएं भाग लेती हैं। एक तंत्रिका कोशिका का डेंड्राइट्स तथा दूसरी तंत्रिका कोशिका का सिनेप्टिक घुंडी भाग लेता है। जो कोशिका ऊपर की तरफ होती है उसे प्री सिनेप्स तथा नीचे की तरफ जो होती है उसे पोस्ट सिनेप्स कोशिका कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका के दूसरी तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में तंत्रिकीय सूचनाओं का आदान प्रदान युग्मानुबंधन के माध्यम से होता है। तो आइए फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है।
देखिए हमारे सिनेप्स या युग्मन बंधन का एक फिगर है जिसमें एक तंत्रिका कोशिका की सिनेप्टिक धुरी तथा दूसरी को तंत्रिका कोशिका का डेंड्राइट्स एक जगह जोड़ रहे हैं। ये जहां पर जुड़ते हैं वहां पर एक खाली स्थान होता है जिसे गैप जंक्शन कहते हैं। इसमें जो ऊपर की तरफ तंत्रिका कोशिका होता है उसे प्री सिनेप्टिक तथा जो नीचे की तरफ होता है उसे पोस्ट सिनेप्टिक कोशिका कहते हैं। देखिए तंत्रिका आवेग यहाँ आ रहा है और ये संचरित होकर के दूसरी तंत्रिका कोशिका में प्रवेश कर रहा है। होता क्या है, जब तंत्रिका आवेग एक तंत्रिका कोशिका में पहुंचता है तो वह होते हुए दूसरी तंत्रिका कोशिका में जब जाता है तो वहां पर युग्मन बंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब तंत्रिका आवेग प्री सिनेप्टिक के सिनेप्टिक घुंडी में प्रवेश करते हैं तो उसके अंदर कुछ वैक्यूल्स होते हैं। जब ये वैक्यूल्स में प्रवेश करते हैं तो उनमें कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है और ये फट जाते हैं। जब ये फट जाते हैं तो जो तंत्रिका आवेग होता है वह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश कर जाता है। यह हमारा कहलाता है युग्मानुबंधन या सिनेप्सिस कहलाता है। ठीक, आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप होता क्या है? देखिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। हमारे वातावरण में हमारे साथ प्रत्येक दिन अचानक से घटने वाली वह प्रक्रिया या वह घटना जिस पर हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा का नियंत्रण होता है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, हमारे वातावरण में हमारे साथ प्रत्येक दिन घटने वाली वह अचानक घटना जिसका नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा के माध्यम से होता है, इस प्रकार की क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। एवं इसमें तंत्रिकीय नियंत्रण के रेखा चित्र को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया जैसे हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक सामने सांप आ जाता है, हम घबरा कर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम ये सोचते नहीं हैं कि हम भागे या रुके कि देखें या हमें काटेगा कि नहीं काटेगा, हम सीधा भागते हैं वहां से। तो यदि हमारा यह क्रिया नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा के माध्यम से नहीं होता तो शायद जब तक हम खड़ा होकर ये सोचते कि भागे कि न भागे, ये सांप हमें काटेगा कि नहीं काटेगा, उतने समय में हो सकता है सांप हमें काट ले। इसलिए इन क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है। इन क्रियाओं पर नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का। मेडुला ऑब्लांगेटा किसी भी सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही फास्ट करता है। यह सेकेंड भर का भी समय
नहीं लेता है। तो ये हमारा प्रतिवर्ती क्रिया है एवं अवप्रतिवर्ती चाप के या प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाएंगे और हम देखेंगे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उस चीज को मैं बता दे रहा हूँ। प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण होता है मेरुरज्जु का होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा का नहीं होता है। तो मेरुरज्जु का होता है, मस्तिष्क का या मेडुला ऑब्लंगेटा नहीं होता, मेरुरज्जु का होता है। तो बस यही चीज थोड़ा सा मिस्टेक था, तो मैं फिगर के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ।
देखिए हमारा प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप का एक रेखा चित्र है जिसमें हमारा मेरुरज्जु है। जिसमें संवेदी अंग से उत्पन्न संवेदनाओं को संवेदी तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु में लेकर जाती है तथा मेरुरज्जु से उत्पन्न सूचनाओं को चालक तंत्रिका कोशिका ग्राही अंगों तक लेकर आती है। तो संवेदनाओं को संवेदी अंग से मेरुरज्जु तक पहुंचाना तथा मेरुरज्जु से उत्पन्न सूचनाओं को ग्राही अंग तक पहुंचाने में जो हमारा किरण आरेख बनता है इसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तथा इसके बाद हमारा जो भी कार्य किया जाता है, इसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और आप इसे ध्यान से पढ़िए। बोर्ड के एग्जाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।